हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री पिंटोन। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की सीरीज, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो सीरीज चल रही है, आज उसका डे 2 है। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आगे के इसी को कंटिन्यू करते हैं हमारी सीरीज को, जो डे 2 है, तो इसी से ही आगे चलते चले जाएंगे। तो आज हम इसमें वो इंपॉर्टेंट टर्म्स करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम है, चाहे वो आपका सीयूटी का एग्जाम है। इसलिए रेगुलर इनको देखिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपने अगर पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, डे 1 वाली, तो उसको जरूर जरूर से देखिएगा। और अब हम करते हैं इसका डे 2। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है आज का हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फर्स्ट है इसमें क्या, अग्रहारा। ठीक है, तो अग्रहारा क्या होता है, अ लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मणास। ठीक है, अ लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मणास, वो लैंड जो कि ब्राह्मणों को ग्रांट की जाती थी, भूमि दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को। जब भी वो राजा के यहाँ पर हवन यज्ञ वगैरह करने के लिए जाते थे, तो राजा उनको एज अ गिफ्ट भूमि दान कर दिया करता था, लैंड ग्रांट कर दिया जाता था। तो उस तरह की लैंड को क्या कहा जाता है, अग्रहारा। क्लियर है, अग्रहारा कहा जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं एपिग्राफी। ठीक है, ये बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत बार पूछा जाता है। एपिग्राफी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अब जैसे अशोका के इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट लिखी होती थी, उसको कोई डिसाइफर नहीं कर पाया था, लेकिन एक पर्सन थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। 1838 में इन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन पर जो भी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, उस लैंग्वेज को उन्होंने पहचाना, और पहचान करके फिर एक एक उसके मीनिंग को दुनिया को बताया। ठीक है, तो इस तरह की जो स्टडी की जाती है उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जो इंस्क्रिप्शन पर लिखे हुए कंटेंट को स्टडी करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। और स्टडी करने वाले को क्या कहा जाता है, एपिग्राफिस्ट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं एरिथ्रेनियन। ठीक है, एरिथ्रेनियन का मतलब होता है द ग्रीक नेम ऑफ रेड सी। रेड सी, लाल सागर जिसको बोलते हैं, इसको ग्रीक भाषा में एरिथ्रेनियन कहा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हम मसातवन, अ सक्सेसफुल मर्चेंट। मसातवन किसको कहा जाता है, जो भी सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे ना, उनको मसातवन कहा जाता था। यानी कि जैसे देखिए कि किसी राजा ने किसी को स्पॉन्सर किया। ठीक है, स्पॉन्सर किया कि तुम्हें जाकर के पर्टिकुलर किसी दूसरे किंग को और मेरा मैसेज कन्वे करना है, या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, या पर्टिकुलर न्यूज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये वहां तक पहुंचाना है, खास करके फरमान हो गए। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, जिसको भी स्पॉन्सर किया जाता था, ठीक है, चाहे वो ट्रेडिंग के पर्पज से था या कोई मैसेज कन्वे करना होता था, तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेशली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ट्रेड करने के लिए राजा उनको स्पॉन्सर करता था दूसरे देश में जाने के लिए, कि वहां से जो है वो हम ट्रेडिंग रिलेशन बनाएंगे, लेकिन पता करके आओ कि इसमें क्या क्या हम चीजें कर सकते हैं। तो जो अपने डेस्टिनेशन पर सही सलामत पहुंच जाता था, ठीक है, वो सक्सेसफुल मर्चेंट कहलाता था। तो इन्हीं मर्चेंट्स को क्या कहा जाता है, मसातवन। क्लियर हो गई बात, मसातवन। नेक्स्ट आता है न्यूमिस्मैटिक। ठीक है, अब ये न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन। कॉइन पर क्या लिखा होता था, इस तरीके से जो कॉइन्स पहले जो हमें एंशियंट उसमें इंडिया में जो भी कॉइन्स मिले, या किसी भी किंग ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसे गोल्ड कॉइन्स हो गए। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में कुशाना डायनेस्टी के रूलर्स ने फर्स्ट गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है, उसके बाद इसमें जो भी कुछ लिखा होता था, राजा का नाम लिखा होता था, राजा की पिक्चर उस पर डिपिक्टेड होती थी, राइट, और इस पर एक्साइटेड कुछ भी बैक और फ्रंट पे कुछ भी लिखा होता था। तो इस तरह की जो जो स्टडी होती है, उसको न्यूमिमैटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। क्लियर है, तो न्यूमिस्मैटिक किसको कहा जाता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स को। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट टर्म्स, 5 टर्म्स हमने पढ़े हैं। तो इनको जाकर के जरूर से एक बार से दोबारा से रिवाइज कीजिएगा। डेफिनेटली अगर आप इसी तरह से रेगुलर सेशंस को अटेंड कर दोगे और हर इंपॉर्टेंट टर्म्स की हर सीरीज को देखोगे, हर पार्ट को देखोगे, तो डेफिनेटली आपको जरूर से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। और अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, डेफिनेटली आप उसका आंसर करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, और किस तरह के आप जो है वर्ड्स अगर आपके भी दिमाग में आ रहे हैं, तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, डे 3 में। बाय बाय।